सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद की हम कविता पढ़ रहे थे। चिर तृप्त कंठ से तृप्त विधुर। इसके अंतर्गत हमने जाना कि ढल विरल डालियों नहीं मुकुल, जुगती सौरभ रस ली अतुल, अपने विषाद विष से मूर्छित कांटों से बिंद कर बार बार धीरे में कह उठता पुकार, मुझको न मिला रे प्यार, मुझको न मिला रे प्यार। इसमें कवि ने बताया जयशंकर प्रसाद मुकुल का से मैंने पहले बताया था कली, मुकुल का से कली। तो इस कविता में चर्चा की कि जब सभी डालियाँ कलियों से भरकर कुछ झुक जाती है, उनमें यौवन अवस्था आ जाती है, उसमें परागरस, ये डालियाँ परागरस से परिपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे मनोहारी समय में कवि कहते हैं मेरे हृदय के अंदर उदासीनता का भाव, उदासीनता रूपी विष का प्रभाव हो जाता है, जिससे मैं मूर्छित हो जाता हूँ। और मुझे ऐसे अवसर पर भी वेदना रूपी कांटे से बार बार मेरे को चुभन होती है कांटों की, और फिर धीरे से मेरे मन में एक विचार उठता है कि मुझको नहीं मिला रे प्यार, मुझको क्या नहीं मिला, मेरे को प्यार नहीं मिला। आगामी देखिए, आगामी कविता में क्या बताया है। हाँ जी, आगामी बताया है आगे बताया है जीवन रजनी का अमर इंदु, जीवन रजनी का अमर इंदु, न मिला स्वाति का एक बिंदु, न मिला स्वाति का एक बिंदु, जो हृदय सीप में मोती बन, जो हृदय सीप में मोती बन, पूरा कर देता लक्ष्य हार, कर देता लक्ष्य हार। धीरे से वह कह उठता पुकार, से वह कह उठता पुकार, मुझको न मिला रे प्यार, मुझको न मिला रे प्यार। जीवन रजनी का अमर बिंदु, न मिला स्वाति का एक बिंदु, जो हृदय सीप मोती बन, पूरा कर देता लक्ष्य हार। धीरे से वह कह उठता पुकार, मुझको न मिला रे प्यार, मुझको न मिला रे प्यार। तो इसमें कवि क्या कहते हैं, कवि कहना चाहता है कि जीवन रूपी रात में कभी निर्मल रूपी चंद्रमा का उदय हुआ ही नहीं। देखो, जीवन रूपी जो रात थी उसमें निर्मल यानी उज्जवल रूपी जो चंद्रमा है मेरे जीवन में कभी उदय हुआ ही नहीं और उगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि न मिला स्वाति का एक बिंदु, मेरे जीवन को, मेरे जो स्वाति नक्षत्र है वो मेरे अंदर बरसा ही नहीं, यानी कि वर्षा जल रूपी जो प्रेम रूपी जो स्वाति बूंद थी वो मेरे हृदय के अंदर बरसी नहीं। और फिर बताया प्रेम बिंदु मिल जाता, तो अगर वो स्वाति रूपी मेरे को बूंद मिल जाती तो मैं आनंद रूपी, तो मेरा जीवन रूपी जो सीप है उसमें आनंद रूपी मोती पैदा होते।
तो आगे बताया है, परंतु प्रेम वेदना से ग्रसित व्यक्ति जीवन में ऐसा अवसर नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था कि मेरे जीवन में कभी रात्रि रूपी जीवन था, उसमें कभी उज्ज्वल रूपी चंद्रमा का उदय हुआ ही नहीं मेरे जीवन में। फिर बताया कि मुझे स्वाति नक्षत्र की जो बूंद व्याप्त होती है वो मेरे जीवन में कभी बरसी नहीं। अगर बरसती तो हृदय रूपी जो शीप है उसमें क्या पनपते, उसमें मोती पनपते। और फिर बताया पूरा कर देता लक्ष्य हार, वह मैं जो मोती है वो मैं दूसरे के गले में डाल देता और मैं इसे दूसरे जीवन को भी ऐसा अवसर मैं प्रदान करता, खुशियाँ प्रदान करता, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कभी अवसर आया ही नहीं। इसलिए धीरे से मैं कह उठता पुकार, मुझको नहीं मिला रे प्यार। कहते हैं मेरे को प्यार नहीं मिला, मेरे को प्रेम नहीं मिला। तो जीवन का रजनी अमल बिंदु न मिला स्वाति का वह एक बिंदु, जो हृदय सीप में मोती बन पूरा कर देता लक्ष्य हार। धीरे से वह कह उठता पुकार, मुझको नहीं मिला रे प्यार, मेरे को प्रेम करने वाला नहीं मिला मेरे जीवन में कभी। मेरे जीवन में रजनी रूपी रात्रि थी, उसमें चंद्रमा उदय हुआ ही नहीं, खुशी का अवसर आया ही नहीं। अगर स्वाति बूंद मेरे जीवन में कभी टपकी नहीं, अगर हृदय रूपी शीप में वो बूंद टपकती तो उससे मोती होते और मोती मैं गले में क्या करता, धारण करता। लेकिन धीरे से फिर अंतर्मन है वो कह उठता पुकार, कहते मुझको नहीं मिला रे प्यार, मेरे को प्रेम नहीं मिला, प्रेम लगाव नहीं मिला। आगे देखो, आगे है पागल रे वह मिलता है कब, पागल रे वह मिलता है कब, पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही है सब, उसको तो देते हैं, देते ही है सब, उसको तो देते ही हैं सब। यह विषम लिए, यह विषम लिए ये विषम लिए ऋण उधार, ये विषम लिए ऋण उधार, तू क्यों उठता है पुकार, उठता है पुकार, तुझको नहीं मिला रे कभी प्यार, तुझको नहीं मिला रे प्यार, तुझको नहीं मिला रे प्यार। इसमें कवि क्या कहते हैं, कवि शिव यानी खुद अपने आप प्रेम के विदुर जन को संबोधित कर रहा है। यहाँ पे अपने आप को ही संबोधित कर रहा है, सभी प्रेम करने वाले को संबोधित कर रहा है। कहते हैं अरे पागल वह प्रेम का भाव कब मिलता है, ऐसा आसान नहीं है। जैसे कबीर ने कहा था, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले गुरबत बिरल होए। तो कहते हैं कि अरे पागल वह प्रेम का भाव कब मिलता है, उसी प्रेम भाव की जगह सब आज सभी को वेदना रूपी आंसू ही मिले हैं, प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। हमें क्या मिला है, प्रेम के बदले हमें वेदना मिली है, वेदना रूपी हमें आंसू ही प्राप्त हुए हैं। और जो आंसू वेदना रूपी आंसू है वो ही कण मिले हैं, वो ही गिन गिन कर हमें परमात्मा देते हैं। आंखों में जो आंसू है वो गिन गिन के बूंदे हमें देते हैं। इस संसार में आंसू के कण हमें उधार ऋण के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। आंसू रूपी जो कण है वो विश्व में हमें उधार के ऋण के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, और उसी ऋण को हम भी अदा कर रहे हैं, चुका रहे हैं। फिर भी तुम
बार बार क्यों ये पुकार रहे हो कि मुझको न मिला रे प्यार, मुझको न मिला रे प्यार। कहते हैं बार बार ये आप क्यों कर रहे हो कि मुझको प्यार नहीं मिला, कि प्रेम वेदना शाश्वत है। देखो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति यही है, जो प्रेम वेदना है, प्रेम वेदना शाश्वत है, प्रेम वेदना शाश्वत है, इसलिए जीवन सदैव ही दुखांत अवस्था में रहा है। ये थी हमारी कविता चिर तृप्त कंठ से तृप्त विदुर, जिसको हमने आज पूर्ण किया है। आगामी हमारी जो कविता है जयशंकर प्रसाद की, ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक, ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक, धीरे 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 जिस निर्जल सागर की लहरी अंबर में कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। आगामी कविता लिखी हम कि ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। कवि इस संसार के कोलाहल से दूर जाना, एकांत स्थल पर क्षण बिताने के लिए कामना व्यक्त की है इस कविता में। संसार में कोलाहल है, इसलिए कवि चाहता है कि मुझे ऐसी जगह जहाँ एकांत हो, ऐसे स्थान पर जाने की मनोकामना इस कविता में की है। तो ये कविता पलायनवादी कविता भी कह सकते हैं। तो कहते हैं ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक, तो कहते हैं एकांत की कामना करता हुआ कवि क्या कहता है कि मेरे नाविक, मुझे इस संसार के कोलाहल से दूर लेकर चला जा, और ऐसा लेकर चला जा जैसे बुलावा देकर मेरे को आप लेके चले गए हो। जहाँ लेके चला जा, जहाँ ऐसा स्थान हो जहाँ निर्जन हो और समुद्र की लहरें हैं, आकाश के विशाल गंभीर कर्ण विवर में कथा कहती हो, अपनी प्रेम कथा कह रही हो, ऐसी जगह मुझको लेकर चल मेरे नाविक। कहते ऐसी जगह लेकर चल, संसार के जो कोलाहल है इनसे मेरे को दूर ऐसे निर्जन स्थान पर लेकर चल, जहाँ सागर की लहरें, आसमान है उसको, आकाश के विशाल जो गंभीर कर्ण विवरण है, आसमान के जो कान के जो छिद्र है उनमें बातें कहती हो, ऐसे स्थान पे मेरे को ले चल कि जहाँ सांस साथ जीवन काया ढीले, अपनी कोमल छाया नील नयन से ढुलकाती हो, तारों की पात घनी रे, ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। इसमें कवि ने क्या बताया है? कवि कहता है कि ऐसा स्थान हो जहाँ पर संध्या काल की तरह जीवन रूपी शरीर है वो शांत कोमल छाया में विश्राम कर सके। मुझे ऐसे स्थान पर लेके चल कि जहाँ पर ऐसा स्थान हो, संध्या काल रूपी जो जीवन है जो पूरा थक चुका है, ऐसे कोमल छाया में वो क्या कर सके, विश्राम कर सके। आया है ना। फिर कहते तारों की सघन पंक्तियां हो वहाँ पर और नीली आंखों से श्वेत झलकाती हो, यानी ऐसा स्थान पर ले चलो जहाँ संध्या काल के समान निर्वता हो और यानी कि वहाँ संवेदनात्मक स्थिति हो, मन परम शांति को प्राप्त हो, मन में एक शांति आए, वो भी कौन सी आए, परम शांति आए। तो इस संसार के कोलाहल से दूर जाने की कामना की है कवि ने कि मुझे ऐसे स्थान पर लेके चलो जहाँ पे क्या हो, कोलाहल से रहित हो। ऐसे स्थान पर मेरे को लेके चलो वहाँ पे। फिर आगे बताए कि जिस गंभीर मधुर छाया में विषम चिर पट चल माया में विभूता विदुषी
पड़े दिखाई दुख सुख वाली सत्य बनी रे, ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। कहते हैं मुझे कहाँ पर लेके चलना है आपको, कि जहाँ पर है मेरे जीवन रूपी नाविक, मेरे को वहाँ लेके चलो जहाँ पर गंभीर यानी कि जहाँ पर गंभीर एवं मधुर छाया हो, जहाँ पर संसार रूपी चित्र में जो चित्र चंचल माया है वहाँ प्रसार हो, जहाँ पर ईश्वर का चंचल रूपी माया का प्रसार हो, जहाँ ईश्वरीय विभव वहाँ प्राप्त हो, ऐसी जगह मेरे को लेकर चल मेरे नाविक। जहाँ पर ईश्वरीय रूपी माया है वो स्पष्ट हमें दिखाई दे, ऐसी जगह पर मेरे नाविक लेके चल। तो संसार के कोलाहल है वहाँ से छुटकारा पाना जाता है, एकांत में ऐसे जगह जाने की मनोकामना की है। आगे देखो, शरम विश्राम क्षितिज वेला से, जहाँ सर्जन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे, ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। अब इसमें क्या बताया, कभी फिर पुण्य कहता है कि शरम और विश्राम का जहाँ मिलन हो, शरम और विश्राम का जहाँ मिलन हो, समुद्र तट एवं क्षितिज के समान हो, जहाँ सृजनशीलता का प्रचुर प्रसार हो। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, जहाँ सृजनशीलता का प्रसार हो और प्रसार लिए हो, जहाँ उषा काल में नेत्र सदा सर्वदा के लिए जागते रहते हो, वहाँ प्रातःकालीन किरणों की आभा प्रकाश को बिखराती हुई दिखाई दे, ऐसे स्थान पर, शांत स्थान पर मेरे को ले चल मेरे नाविक, मेरे को बुलावा देकर ले चल। देखो कवि ने क्या बताया है, कवि ने बताया पहली कल्पना की है कि ऐसे निर्जन स्थान पर लेकर चल जहाँ पर सागर की लहरें बातें कहती हो, आसमान को बातें कहती हो, ऐसे स्थान पर ले चल। फिर बताया कि जीवन रूपी जो संध्या काल है वो विश्राम करने के लिए ऐसी कोमल छाया मांगती है, ऐसे स्थान पर मेरे को लेकर चलो आप मेरे नाविक, जहाँ पर ताराओं की, आसमान में विद्यमान ताराओं की घनी पंक्तियाँ नीली नीली आंखों से अपनी ओर निहार रही हो, वहाँ पर मेरे को लेकर चलो। और फिर बताया कि मुझे किस जगह पर चलना है, जहाँ पर संसार रूपी ईश्वरीय रूपी माया का संसार में प्रसार हो, जहाँ सर्जनशीलता हो, वहाँ पर मेरे को लेकर चलना है। ईश्वरीय की सर्जनशीलता हो, यानी विविधता भी दूसरी दिखाई पड़े, दुख सुख वाली सत्य बनी रहे, जहाँ पर सुख और दुख सम्मिलित रूप से हो, जहाँ पर मिलान किसका हो, सुख और दुख का मधुर मिलन हो, ऐसे स्थान पर जाने की कामना की है। जहाँ पर सुख और दुख का मधुर मिलन हो, ऐसे स्थान पर जाने की कामना की है। और कवि यही चाहता है। तो हमने जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाओं के बारे में पढ़ा है। इसी के साथ ये हमारी ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक हमारी कविता यहाँ पूर्ण होती है। तो देखो, सबसे पहले हमने कविता पढ़ी थी जयशंकर प्रसाद की पेशोला की प्रतिध्वनि। कौन सी थी? पेशोला की प्रतिध्वनि। दूसरी कविता हमने जाना तृप्त विदुर, और तीसरी आज हमने पूर्ण की है ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। ये 3 जो कविताएं थी, इन कविताओं पर हमने चर्चा की। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आरुण करुण यह प्रेम सबसे पहले शुरू हुआ था हमारा पेशोला के प्रतिध्वनि में। आरुण करुण यह प्रेम आज धूल से रहित, तेज से रहित, जो महाराणा प्रताप जी का
मानव का यहाँ ओजस्वी सवाल है, उसके बारे में चर्चा बताया था कि यहाँ जो महाराणा प्रताप के समय जो गूंज थी, विद्यमान थी ओजस्वी राष्ट्रीय गौरव की, आज वो विद्यमान नहीं है। वहाँ पास में खड़े हुए पिछला झील के पास में खड़े हुए पेड़ भी मौन है, वहाँ का वातावरण भी मौन है। झोंपड़े खड़े हैं एक राजपूती शिल्प के, वहाँ पर चिन्ह विद्यमान है, लेकिन वहाँ पर आज वो विद्यमान ये जो होना चाहिए था ओजस्वी स्वर वो विद्यमान नहीं है। चित्र कंठ से झील, इसमें फिर बताया था, कोई कहता है एक अपनी निजी व्यथा को व्यक्त करता हुआ कहता है कि मुझको न मिला रे प्यार, धीरे से कह उड़ता पुकार, मुझको न मिला रे प्यार। कहते हैं एक प्यासे कंठ से तरफ दबे हुए स्वर में एक व्यक्ति कहता है कि मेरे को इस संसार में आने के बाद में मेरे को प्यार नहीं मिला। फिर आगामी बताया था कि मैं सागर की भांति, सागर में लहरें उड़ती है, कभी ऊंची उड़ती है फिर वापस समा जाती है, इस प्रकार मैं इस धरा पर उड़ता रहा गिरता रहा, मुझे आलिंगन करने के लिए कभी अवसर मिला ही नहीं। इस प्रकार से आगे फिर बताया था कि फैलाती है जब उषा राग, जग कहता है उसका विराग, वंचता पीड़ा मिलना गह, मिलकर बिखेरते अंधकार, धीरे से वह कह उड़ता पुकार, मुझको नहीं मिला रे प्यार। कहते हैं उषा की लालिमा अपनी लालिमा बिखेरती है, संसार उषा काल में आनंदित अनुभव करता है, लेकिन मैं उसी समय मुझे निराशा मोह और ये घृणा ये घेर लेते हैं, और धीरे से मेरे अंदर एक पुकार उठती है कि मुझको न मिला रे कभी प्यार। फिर लास्ट पंक्तियों में बताया था, रे पागल किसको मिलता है प्यार, अरे पागल ये मिलता है कब, किसको देते हो, सबको तो देते ही हैं सब आंसू के कण कण में गिनकर। कहते हैं प्रेम रूपी जो कवि सवे या प्रेम करने वाले को कह रहे हैं कि संसार में प्रेम किसको प्राप्त हुआ है, जिसको भी मिला है आंसू ही मिले हैं, वो भी गिन गिन के एक ऋण के रूप में हमें मिला है। तो कहते हैं कि आंसू के कण हैं वो मिले हैं, और मुझे कभी प्रेम नहीं मिला। आगामी हमने कविता पढ़ी थी, ले चल बुलावा देकर मेरे नावे के, कवि ने कल्पना की थी मुझे ऐसे स्थान पर लेकर चल जहाँ पर संसार के कोलाहल ध्वनि से क्या हो रहित हो, ऐसे स्थान पर निर्जन हो जहाँ एकांत में बैठकर मैं इस प्रकृति को निहार सकूं, उस ईश्वरीय वैभव के दर्शन कर सकूं, जहाँ पर सागर की लहरें आसमान को बातें कहती हो, ऐसे स्थान पर लेकर चल मेरे को श्रम विश्राम सिद्ध बेला में, जहाँ श्रम और विश्राम का क्या हो मिलन हो, जहाँ क्या है सुख और दुख का संवित रूप हो, ऐसे स्थान पर लेकर चलने की कवि ने क्या की है, कामना की है। तो ये जयशंकर प्रसाद की हमने 3 कविताओं के बारे में जाना, जो कविताएं थी तीनों कविताओं के बारे में हमने जाना है। ये तीनों कविताएं अपने पाठ्यक्रम में है और इनको अच्छी तरह से आप अपने लिस्ट में अंकित करें। आज यही विराम देते हैं, आगामी वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।